एक सेकंड, विजय जी को लेना। जी हाँ विजय जी, क्या ये संभावना है? क्योंकि मैं कह रहा हूं ना, बीजेपी ने बहुत इसको नुकसान हुआ है पीडीपी के साथ जाने का। कांग्रेस ने, बाकी विपक्षी दलों ने खूब उनको घेरा। क्या आप खुद पीडीपी के साथ चले गए? हमको पूछते हैं कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया। देखिए, जम्मू कश्मीर को या बॉर्डरिंग स्टेट्स जो होती है ना, उसमें कोई भी जो बड़ी पार्टी होती है, रीजनल पार्टी, वो हमेशा प्रेफर करते हैं कि वो केंद्र में जो सरकार है उसके साथ रहे। ये एक आइडियोलॉजी है। आप इशारा कर रहे हैं? मतलब कोई भी पार्टी, मतलब जो भी बड़ी पार्टी होगी, एनसी बनी मान लीजिए, मतलब जो भी है, मैं कह रहा हूं केंद्र में किसकी सरकार है। संभावना होगी। संभावना है तो संभावना का मतलब ही संभावना होता है ना। लेकिन बीजेपी को ज्यादा सीटें जम्मू में हो सकती हैं, और त्रिशंकु संभावना, विधानसभा की संभावना मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये समझना कि बीजेपी घाटी में चुनाव नहीं लड़ रही, ऐसा नहीं है। बीजेपी जम्मू में ज्यादा सीटें हासिल कर सकती है और घाटी में वो प्रॉक्सी वार लड़ रही है, प्रॉक्सी वार कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ और पीडीपी के खिलाफ। और इसलिए जो निर्दलीय उम्मीदवार, छोटी पार्टियों के उम्मीदवार हैं, जैसे यशवंत जी ने कहा कि वो घोषित तौर पर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, यदि वो घोषित तौर पर बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वो तो जीतेंगे ही नहीं वहां। हाँ, सही बात। तो इसलिए उनका घोषित तौर पे बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़के बीजेपी के साथ जाने की संभावना में कोई 1% की भी गुंजाइश नहीं बचती है। मतलब वो जा सकते हैं, मतलब वहां पर आप बीजेपी के साथ जाकर तो घाटी में लड़ ही नहीं सकते। हाँ, सही बात। तो इसलिए बीजेपी की घोषित खिलाफ लड़ना कोई घाटी में कोई बड़ा मसला नहीं है। और यदि त्रिशंकु हो तो कोई भी बड़ी पार्टी केंद्र में जो सरकार होगी उसके साथ जाने में कोई बहुत ज़्यादा सवाल खड़ी करेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन अभी तो ये संभावनाओं पर भी विचार करना चाहिए कि जफर साहब फिर से वहाँ पर, माननीय हमारे उपराज्यपाल साहब हैं, उन्हीं के साथ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया बताया, तो उन्हीं के साथ चले जब तक कि कोई बहुत स्थायी